नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 योगी कथामृत से। तो इस चैप्टर में बेसिकली ये बताया गया है योगानंद जी के द्वारा कि किस तरीके से उनकी मुलाकात अपने गुरु से हुई। ये वो चैप्टर है, ये ये पहला चैप्टर है जहाँ पे योगानंद जी ने इस बात को मेंशन किया है कि किस तरीके से युक्तेश्वर गिरी जी से उनकी पहली मुलाकात हुई और उस मुलाकात में क्या बातें हुई, क्या उन्होंने कहा, क्या सलाह दी युक्तेश्वर गिरी जी ने, वो सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है योगानंद जी की परीक्षा की तैयारी से। उन्हें हाई स्कूल पास करना था, ये उन्होंने वचन दिया था कि एटलीस्ट हाई स्कूल तक की पढ़ाई तो मैं पूरी करूंगा ही करूंगा, ये उन्होंने अपने पिताजी को वचन दिया था। अब बात यह हो गई कि हाई स्कूल की परीक्षा आ तो गई, लेकिन उनकी कोई तैयारी थी नहीं, कुछ भी तैयारी नहीं थी। और उनका एक दोस्त था नंदू, जिससे उन्होंने बात की कि भाई मेरी तो कोई तैयारी नहीं है। और वो नंदू पढ़ने में थोड़ा तेज था, तो नंदू ने कहा कि संस्कृत को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ों की तैयारी मैं तुम्हारी ठीक से करा सकता हूँ, और जो कुछ भी मैं तुम्हें बताऊँगा मुख्य मुख्य चीज़ें बता दूंगा, और उन मुख्य चीज़ों को अगर तुम स्टडी कर जाते हो तो परीक्षा में पास होने लायक नंबर तुम्हारे आ जाएंगे। तो योगानंद जी तैयार हो गए और उन्होंने नंदू की हेल्प ली और नंदू ने उनकी हेल्प की। लेकिन संस्कृत को लेकर के अभी भी इनकी तैयारी नहीं थी। तो एक दिन ये शमशान में घूम रहे थे। इनकी आदत थी कि शमशान चले जाया करते थे योगानंद जी। तो शमशान के आसपास कहीं घूम रहे थे, तो वहीं पे उनको एक संस्कृत का पन्ना मिला। संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था, उस पन्ने पर कुछ लिखा हुआ था, तो उसको लेकर के वो घूमने लगे। उन्हें समझ में आ नहीं रहा था कि इसमें क्या लिखा है। वैसे भी उनकी मुख्य भाषा जो है वो बंगाली थी, तो इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा कुछ संस्कृत का पता नहीं चल रहा था। लेकिन अचानक से ही उनको एक व्यक्ति मिला, एक जो है कोई साधु टाइप का व्यक्ति था, वो मिला रास्ते में। और उनसे इन्होंने पूछा कि क्या आप संस्कृत के इन श्लोकों का या संस्कृत में जो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब जानते हैं। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें इनका मतलब क्यों जानना है। तो उन्होंने बताया कि मेरी संस्कृत की कोई तैयारी नहीं है, मैं संस्कृत जानता नहीं हूँ, ठीक से तैयारी नहीं हो पाई है, एग्ज़ाम है मेरा। तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें बता तो दूंगा इनके अर्थ, लेकिन ये जो अर्थ मैं तुम्हें बताऊंगा इससे संस्कृत के बारे में तुम्हें इतनी जानकारी नहीं हो पाएगी कि तुम एग्ज़ाम पास कर जाओ, परीक्षा तुम पास कर जाओ। ठीक है। तो पंडित जी ने उनको जो श्लोक थे उस पे लिखे हुए पेपर पे वो सारे समझा दिए, बता दिए कि क्या क्या है ये। और उसके बाद जो है उन्होंने एग्ज़ाम दिया। बाकी सारे पेपर्स में उनके पास होने लायक नंबर आ गए। और संस्कृत के बारे में उन्होंने ये बताया कि जो श्लोक इन्होंने समझे थे, जो पढ़े थे, जो श्लोक उन्हें मिले थे उस पेपर पे, जिसके बारे में उन्होंने पंडित जी से पूछा, समझा, उनकी समझ की वजह से ही वो तो पेपर में नहीं आए, क्योंकि पेपर में तो आने भी नहीं थे। लेकिन पंडित जी से बात करके जो कुछ उन्हें समझ में आया था संस्कृत लैंग्वेज के, उन संस्कृत के श्लोकों के बारे में, उसने एक तरीके से उनके लिए एक हेल्प प्रोवाइड कर दी और एक तरीके से एक गाइडिंग रेफरेंस की तरह काम किया। और उसका यूज़ करके उन्होंने क्या किया, एग्ज़ाम में जो पेपर में जो कुछ आया उसको लिखा, और उसके बाद जो है वो पास हो गए। संस्कृत के पेपर में भी वो पास होने लायक नंबर ले आए। तो उन्होंने इस बात को मेंशन किया है संस्कृत को लेकर के। तो उन्होंने मेंशन इसीलिए किया है कि संस्कृत एक बहुत ही सुगठित भाषा है। अगर आप इसमें अगर संस्कृत को आप सीखना चाहते हैं तो संस्कृत का कोई भी एक चैप्टर, कोई भी एक श्लोक, अगर आप मतलब पूरा का पूरा जो संस्कृत लैंग्वेज है उसमें पूरा का पूरा साइंस यूज़ होता है। पूरे के पूरे एक सेंटेंस में आपको सारी चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं। हर लैंग्वेज के साथ होता है, बट ये इतनी सुगठित और इतनी संगठित लैंग्वेज है कि अगर आपने इसको समझ लिया तो एक पैटर्न है इसका, और वो पैटर्न कभी भी ब्रेक नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है कि संस्कृत में कहीं पर भी अगर आप देखें तो इंग्लिश लैंग्वेज में अपवाद होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं। कहीं एच साइलेंट है तो कहीं एच साइलेंट नहीं है। राइट राइट। कहीं केमिस्ट्री बोलते हैं तो कहीं पे सी एच को च बोलते हैं, केमिस्ट्री नहीं बोलते केमिस्ट्री को। सो देयर आर डिफरेंट एक्सेप्शंस, बट संस्कृत लैंग्वेज में एक्सेप्शंस नहीं है। और यही इसकी खासियत है। इस वजह से क्या है कि ये एक सुगठित भाषा है, और इसका जो ग्रामर है वो कहीं पर भी एक्सेप्शंस को फॉलो नहीं करता। इस वजह से क्या है कि ये लैंग्वेज एक बहुत ही सेट पैटर्न पे काम करती है। उस सेट पैटर्न को उन्होंने पकड़ लिया था। तो उन्होंने इशारा यही किया है कि ये जो लैंग्वेज है एक बड़े ही सेट पैटर्न पे चलती है। और जो कुछ उन्हें समझाया गया था पंडित जी के द्वारा, उसके बाद उन्हें इतना समझ में आ गया था संस्कृत लैंग्वेज के बारे में कि उन्होंने एग्ज़ाम का जब पेपर लिखा तो उस पेपर में उन्हें परीक्षा में पास होने लायक नंबर उनको मिल गए। जब वो परीक्षा में पास हो गए तो उसके बाद उनको याद आया कि उन्होंने तो अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया जो उन्होंने अपने पिताजी से किया था कि हाई स्कूल तक की पढ़ाई तो मैं पूरी करूंगा और उसके बाद ही मैं संन्यास के बारे में सोचूंगा। तो अब वो अपने पिताजी के पास जाते हैं और संन्यास के बारे में बात करते हैं। अब पिताजी बड़े ही बोझिल मन से, ना चाहते हुए भी, उनको आज्ञा दे देते हैं कि ठीक है तुम जाओ। और लेकिन फिर भी उनका इशारा यही था कि तुम रुक जाते तो अच्छा होगा। बहुत ही अनुरोध किया उन्होंने, लेकिन वो नहीं रुके।
और उन्होंने बता दिया कि मैंने आपको ऐसा ही वचन दिया था कि जैसे ही मेरा हाई स्कूल पास होगा वैसे ही मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। तो इस तरह की बातें जब हो गई तो पिताजी भी ज़्यादा नहीं कह पाए कुछ। तो ये जो योगानंद जी हैं, फिर अपने एक दोस्त था इनका जिसका नाम था जितेंद्र मजूमदार। इनके बारे में आपने सुना होगा, पहले दूसरे चैप्टर में भी शायद सुना होगा जितेंद्र मजूमदार के बारे में। तो जितेंद्र मजूमदार ये वही हैं, जतिन भाई जो हैं, जतिन दा, ये वही हैं जिनके साथ ये एक बार उत्तराखंड में जो हिमालय की ओर भाग रहे थे, तो उन्हीं के बारे में बताया गया है। तो ये नैनीताल की तरफ भाग रहे थे, हिमालयों की तरफ जब भाग रहे थे, हिमालय की तरफ, तो उस समय जतिन दा, आपने एक नाम सुना होगा, जो बीच रास्ते में ही डर के मारे कि हाँ शेर के पेट में हम पहुंच जाएंगे, तपस्या करते करते कुछ ऐसी बात हुई थी कि हाँ हम हो सकता है कि अगर हम इतने सिद्ध पुरुष ना हो पाए तो हो सकता है कि शेर के पेट में ही चले जाएं। तो इस तरह की बात सुन करके वो घबरा करके जतिन दा भाग आए थे। ये वही हैं जिनको पकड़ करके इनके भाई ने पता किया था कि आखिर में योगानंद जी हैं कहाँ, तो ये वही हैं। तो उनके साथ दोबारा जो है, जतिन दा के साथ दोबारा इन्होंने जाने का निर्णय किया, और इस बार जो है वो जितेंद्र दा के साथ बनारस में एक दयानंद जी थे, उनके आश्रम में आए। तो आश्रम में जब ये आए तो यहाँ पर भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। जब वो आश्रम में आए तो आश्रम में इनको साधारण काम दिए जाते थे, इनका मजाक उड़ाया जाता था। मतलब होता ये था कि ये इनकी जो रुचि थी वो ज्ञान में थी, कुछ जाना जाए, कुछ ज्ञान चर्चा की जाए, इन चीज़ों में रुचि थी। लेकिन इनको उलझा दिया जाता था आश्रम के कामों में, बर्तन धो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, इस तरह के कामों में जब इनको लगाया जाता था तो इनको अच्छा नहीं लगता था। जब इनको अच्छा नहीं लगता था तो बाकी के जो दोस्त थे वो इस बात को महसूस कर सकते थे, क्योंकि अगर आपको कोई काम दिया गया और आप मन से नहीं कर पा रहे हैं तो वो आपके व्यवहार में दिखाई देने लगता है, वो आपके बिहेवियर में दिखने लगता है। जैसे ऑफिस में ही आप कोई काम कर रहे हैं और आपको काम पसंद नहीं है वो, और आप उसे कर रहे हैं, तो वो आपके बिहेवियर में, आपके काम के रिजल्ट्स में दिखाई देने लगता है कि आपने लापरवाही की काम में, और वो लापरवाही किस तरीके की है। उस लापरवाही के टाइप से ही पता लग जाता है कि यार ये लापरवाही बिना मन से काम करने के कारण हुई है, या फिर ये लापरवाही एक ब्लंडर का नतीजा है जहाँ पे बंदा पूरी तरह से काम तो मन से करता है बट समवेयर ही हैज़ मिस समथिंग, कुछ चीज़ मिस कर गया है। उसका रूट कॉज को पता करना चाहिए और नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो इसकी कोशिश करनी चाहिए। इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आश्रम में जब वो अपने साथियों के साथ रह रहे थे, दूसरे साथियों के साथ, और जितेंद्र दा के साथ रह रहे थे, जतिन दा के साथ, तो वहाँ पे क्या हुआ कि इनके जो दोस्त थे वो मजाक उड़ाया करते थे कि ये बड़ा ज्ञानी बनने आया है, छोटे मोटे काम कर नहीं पाता है। तो यहाँ पर एक विशेष बात हमें समझने लायक ये है, और इस बात का मेंशन भी योगानंद जी ने इसीलिए किया है कि इस तरह की परिस्थितियाँ सामने आती हैं, हम सब के जीवन में इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं कि जब हम कोई विशेष लक्ष्य या किसी विशेष चीज़ को, किसी बड़ी चीज़ को ध्यान में रख करके काम कर रहे होते हैं और उसे हम बड़ा समझते हैं। हालांकि घर की सफाई करना, आश्रम की सफाई करना, बर्तन धोना, खाना बनाना आश्रम के लोगों के लिए, जब आश्रम में कोई आयोजन होता था तो उसके लिए भोजन बनाना, ये सारी चीज़ें भी छोटी नहीं हैं। लेकिन उनके विचार से ये छोटी थी क्योंकि उनका उद्देश्य था कि अपने गुरु को प्राप्त करना और सिद्धि प्राप्त करना, एक सिद्ध हो जाना, एक सिद्ध पुरुष बन जाना, ज्ञान को प्राप्त कर लेना। तो इस वजह से क्या है कि वो इन चीज़ों को छोटा समझते थे, और इसके बारे में उन्होंने मेंशन किया है कि मैं वहाँ पे रह नहीं पा रहा था क्योंकि वहाँ पे मैं कुछ और करने गया था और दिया मुझे कुछ और जाता था, और वहाँ पे वो लोग जानबूझ करके मुझे ऐसे काम देते थे। ये भी चीज़ उन्होंने मेंशन करी है कि जानबूझ करके मुझे ऐसे काम दिए जाते थे। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि एक नॉर्मल जो बिहेवियर होता है इंसान का, वो नॉर्मल बिहेवियर भी मेंशन किया है योगानंद जी ने, और उन्होंने ये बताया है कि ये बिहेवियर मैंने भी फेस किया है, ये मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी ऐसा किया है। तो इसको बताने का कारण क्या है? इसको बताने का कारण ये है कि हम और आप जैसे लोग भी अगर इस तरह की चीज़ों को फेस करते हैं, इस तरह की चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं, तो हम चिंता ना करें कि हाँ यार अभी भी मेरे अंदर तो इस तरह की चीज़ें या अहंकार मौजूद है कि मैं छोटा काम या बड़ा काम नहीं करूँगा। मेन चीज़ ये है कि आपको ये अवेयरनेस है कि आपके अंदर अहंकार है। अवेयरनेस इज़ द मेन थिंग। आपके अंदर अहंकार है, आप चीखते हो, चिल्लाते हो, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि ये एक प्रॉब्लम है, देन दिस इज़ अ प्रॉब्लम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम तो है, ये पता होना चाहिए। अवेयरनेस इज द मेन थिंग। अगर आप अवेयर हो देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जो योग है, जिसे योगानंद जिनको कहा जाता है, उनको, उनका असली नाम मुकुंद नाथ था। उनको योगानंद क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो योग के आनंद में रहते हैं, यानी वो पूरी तरह से योग कर गए हैं, पूरी तरह से ट्यून कर गए हैं इस नेचर की, उस शक्ति के साथ जो इस पूरे नेचर को, इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरे क्रिएशन को चला रही है, उसके साथ ही हैज़ बीन सिंक्रोनाइज्ड, राइट। तो इसलिए
उन्हें योगानंद कहा गया। असली नाम उनका मुकुंदनाथ था। तो योगानंद जी जो है वो ये बता रहे हैं कि अगर आप अवेयर हो, कुल मिला के उनके मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बिटवीन द लाइंस आपको रीड करनी है, इस किताब के भाव को आपको समझना है। योगी कथामृत, योगी की ऑटोबायोग्राफी क्यों कहा गया है इसको, कि एक योगी ने अपने बारे में बताया क्यों है। इसलिए बताया है, उन बातों को भी बताया है जो एक योगी फील करता है, फिर भी वो एक योगी बना आगे चल के। वो सारी नेगेटिव चीज़ें जो कि हमारे और आपकी लाइफ में होती हैं, जैसे कभी गुस्सा आ जाना, कभी किसी काम को छोटा समझना, ये सारी चीज़ें उनके साथ भी हुई। उन्होंने ये मेंशन किया, इसीलिए मेंशन किया है कि मेरे साथ भी हुई हैं, चिंता मत करो। बट एट द एंड ही बिकेम अ योगी, एट द एंड ही बिकेम सेल्फ अवेयर, कंप्लीटली ही बिकेम सेल्फ अवेयर, राइट। तो सेल्फ अवेयरनेस आएगी हमारे अंदर, वो सेल्फ अवेयरनेस से हम दूर नहीं रहेंगे। द ओनली थिंग इज कि हमें अवेयर होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। हमें ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमसे गलती हो रही है। गलती होना बुरा नहीं है, लेकिन उसकी अवेयरनेस ना होना कि हम गलती कर रहे हैं, ये बुरा है। जैसे अगर मुझे गुस्सा आता है तो मुझे पता लग जाना चाहिए थोड़ी देर बाद कि हाँ यार, ये मैंने गलत कर दिया, ये गुस्सा मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे अवेयरनेस है। उसके आगे चिंता नहीं करनी है कि आखिर में ये प्रॉब्लम जा क्यों नहीं रही है। ये आपके सोचने से, आपके चाहने से नहीं जाएगी। इसका लगातार अभ्यास करना पड़ता है। इस योग का लगातार अभ्यास करना पड़ता है। और इस लगातार अभ्यास के लिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, ये सारे योग भगवत गीता में बताए गए हैं। किसी भी एक योग को फॉलो करके आप इस स्थिति में आ सकते हैं जहां पे आप इन सारी चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। ये केवल और केवल प्रैक्टिस से आता है, आप जान भी नहीं पाओगे। प्रैक्टिस की इतनी महिमा है। प्रैक्टिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जो आपके, जिसका कॉन्सेप्ट, जिसका साइंस आपके बुद्धि से परे है। आप सोचिए कि आप गाड़ी चलाना जब सीख रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? आप प्रैक्टिस ही तो कर रहे थे। ABC, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, बस दबाना है, प्रैक्टिस किए जाना है। आज भी आप वही ABC दबाते हो, जब आप सीख रहे थे तब भी वही ABC दबा रहे थे। लेकिन उस समय कितने कॉन्शियस थे, और आज आप विदाउट कॉन्शियसनेस, आपके करेक्टर में वो आ चुका है कि अपने पड़ोस में बैठे आदमी से बात करते हुए आप गाड़ी चलाते चले जाते हो। किसी को गालियां देनी है, किसी से बात करनी है, सब बातें हो रही हैं और आप गाड़ी चलाते चले जा रहे हो। आपको वो दिन क्या याद आता है? इनफैक्ट आता ही नहीं होगा। वो दिन याद आएगा ही नहीं जिस दिन ये ट्रांजिशन हो गया कि आप सीख रहे थे और सीखते सीखते आप परफेक्ट हो गए। वो कौन सा पॉइंट था, कौन सी जगह थी, कौन सा दिन था, ये आप जान ही नहीं पाओगे कि किस दिन आप परफेक्ट हो गए। आप अंदाजा ही नहीं लगा पाओगे, बता ही नहीं पाओगे कि किस दिन प्रिसाइजली, यू कैन नॉट टेल कि किस दिन प्रिसाइजली, क्या एक लमशम आइडिया भी आप नहीं बता पाओगे कि किस दिन आप परफेक्ट हो गए। नहीं जान पाओगे। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस जब आप करते हो, अभ्यास जब आप करते हो, तो आपके बिहाफ पे सारा काम आपके लिए ये नेचर करता है, आप नहीं करते। फिर प्रैक्टिस यानी अभ्यास मुख्य चीज़ है। इसीलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि अभ्यास और वैराग्य, ये दो चीज़ें किसी भी चीज़ में परफेक्शन लाने के लिए जरूरी हैं। अभ्यास वही, इसी वजह से बताया कि अभ्यास जब आप करते हो तो नेचर डज द थिंग ऑन योर बिहाफ। और वैराग्य क्या है? वैराग्य का मतलब है कि चिंता मत करो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। चिंता करना बंद करो कि मैं गाड़ी सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा। जब मैंने गाड़ी चलाना शुरू की थी, सीखना शुरू की थी, मुझे यकीन नहीं था कि मैं कभी चला भी पाऊंगा। मुझसे कई दिनों तक, 10 से 15 दिनों तक गाड़ी उठी नहीं थी। मतलब जब मैं चाबी लगाता था और उसके बाद जब वो गाड़ी को स्टार्ट करता था तो जो क्लच है और जो एक्सीलरेटर है उसको किस रेशियो के साथ छोड़ना है, मैं अपने पैरों से अंदाज़ा लगाए नहीं पाता था और बार बार गाड़ी बंद होती थी। 15 दिनों तक मैं गाड़ी चला नहीं पाया। ऐसी हालत होती थी कि पसीना निकल जाता था, लेकिन मैं गाड़ी को उठा नहीं पाता था। अंत में हार करके जो व्यक्ति मुझे सिखाने आता था गाड़ी, वो क्या करता था, वो सिंपली गाड़ी को स्टार्ट करके कहता था, भैया अब बैठ जाओ, अब एटलीस्ट कम से कम चलाना तो शुरू करो। वो गाड़ी स्टार्ट करके बस वो छोड़ देता था। वो दे देता था मुझे कि अब जो है तुम्हें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इस पर वो करना है। नहीं तो मैं गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पाता था। गाड़ी स्टार्ट करता था और वो बंद हो जाती थी। क्यों? क्योंकि जैसे एक्सीलेटर और ब्रेक जो क्लच है उसका रेशियो बिगाड़ता था मैं, प्रेशर का, वैसे ही सब बिगड़ जाता था, गाड़ी बंद हो जाती थी। लेकिन वो गाड़ी चालू करके मुझे दे देता था और कहता कि भाई ठीक है, तुम बैठो और इसे बंद नहीं होने देना, अब तुम जो है पहले गियर पे इस पर केवल और केवल रेस दो। तो धीरे धीरे करके पता नहीं कब वो दिन आया जिस दिन मैंने इसको स्टार्ट करना सीख लिया। और मुझे उस दिन ये समझ ही नहीं आया कि मैं आखिर में ऐसी क्या गलती कर रहा था कि ये स्टार्ट नहीं होती थी। बस वो प्रेशर देने का डिफरेंस था और वो डिफरेंस एक अनुभव के साथ मुझे आ गया। उसमें हेल्प की नेचर ने। नेचर ही आपकी हेल्प करती है जब आप अभ्यास करते हो। और वैराग्य क्यों? वैराग्य इस चीज़ का कि चिंताओं से मुक्त होना वैराग्य है।
जैसे मैं जब तक मैं सोचता रहा पता नहीं आएगा कि नहीं, पता नहीं मैं क्यों नहीं चला पा रहा, जब तक मैं चिढ़ा रहता हूँ इस चीज़ से कि चल क्यों नहीं रही, आखिर में ऐसा क्या है कि दूसरा चालू कर ले रहा है, आखिर में ऐसा क्या है कि दूसरा स्टार्ट कर लेता है, मैं स्टार्ट नहीं कर पाता, और साथ में बगल में बैठे लोग हंस रहे हैं, जो सिखा रहा है वो भी हंस रहा है, पीछे बैठे आपके बच्चे, आपकी बीवी सब हंस रहे हैं कि यार तुमसे तो लग रहा है कुछ उठेगा ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं, तुमसे लग रहा है गाड़ी कभी उठेगी ही नहीं, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सारी चीज़ों की चिंताओं से मुक्त होना, इन सारी चीज़ों का असर अपने ऊपर ना पड़ने देना ही वैराग्य है। वैराग्य और कुछ नहीं है। संसार में होने वाली किसी भी गतिविधि का जो आप पर सकारात्मक या नकारात्मक, आई रिपीट, सकारात्मक या नकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव किसी भी तरह का प्रभाव डालती हो, उसके प्रभाव से निष्प्रभावी रहना, उसके प्रभाव को अपने ऊपर ना पड़ने देना ही वैराग्य है। तो अभ्यास और वैराग्य, अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो चैप्टर नंबर 15 जो है भगवत गीता का, पुरुषोत्तम योग, अगर आप उसे पढ़ेंगे तो उसमें जाकर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे अभ्यास और वैराग्य, इन दो चीज़ों के बारे में भगवान कृष्ण ने बहुत ही जोर दे करके बताया है कि इन दो चीज़ों का आपको अभ्यास करना होगा। अभ्यास और वैराग्य, इन दो चीज़ों में जाना होगा, तभी आप परफेक्शन ला पाओगे। इन चीज़ों में, किन में? ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग या ध्यान योग, किसी भी योग को करो, किसी भी योग का अभ्यास करोगे तो अभ्यास और वैराग्य यानी चिंताओं से मुक्ति की होगा कि नहीं होगा, किसी भी तरह के डाउट से मुक्ति की होगा भी या नहीं होगा, या ये कोई साइंस है भी या नहीं, या इसका कोई मतलब है भी नहीं, ये सारी चीज़ों से मुक्ति। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसका कोई मतलब होगा क्या, ये कराया क्यों जा रहा है, ये क्या वाकई में ऐसा होता होगा, शंका भी अगर आपके दिमाग में आई तो नहीं होगा, राइट। तो इसलिए ये चीज़ बताई गई है। तो अभ्यास और वैराग्य, इन दो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और यही चीज़ यहाँ पे योगानंद जी ने समझाने की कोशिश की है कि मुझे भी चिंता होती थी कि आखिर में मुझे छोटा काम क्यों दिया जा रहा है, लेकिन वो इन चिंताओं से मुक्त होकर, इनसे दूर होकर, इनसे अलग हट करके चीज़ों को करते रहे, जब तक कर पाए। जिसके आगे जो उन्हें सही रास्ता मिला उस रास्ते को उन्होंने चुना, यानी धक्के खाते 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 लेकिन अपने लक्ष्य को ध्यान में रखा। कुल मिला के लक्ष्य को ध्यान में रखना और उसके लिए अभ्यासरत रहना, यही मेन चीज़ है। अपने लक्ष्य को ध्यान में रखा और जैसे ही उस पर आगे बढ़ने का कोई अल्टरनेट रास्ता मिला, कुछ भी मिला, तो उसकी ओर आगे बढ़ गए। एक आइडिया फेल हुआ, दूसरे आइडिया पे गए। जैसे ये आइडिया इनका फेल हो गया कि मैं यहाँ पे रहूँगा, लेकिन वहाँ पे उन्हें संतुष्टि मिल ही नहीं रही थी, क्योंकि उनसे छोटे काम कराए जा रहे थे और उन्हें ये पता लग गया था कि जानबूझ करके उनसे ये कराया जा रहा है। उनके जो सीनियर स्टूडेंट्स थे जहाँ पे जो रहते थे, तो वो इनसे जानबूझ के ये सब कराते थे, तो उन्हें समझ आ गया कि ये जानबूझ के कराया जा रहा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ हुई और उन्होंने हमें बताया है कि ये सारी चीज़ें हमें सहनी पड़ती हैं, ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में आ सकती हैं। उसके अलावा एक लाइन उन्होंने और लिखी है यहाँ पे बुक में, जहाँ पे उन्होंने दयानंद जी के बारे में बताया है कि एक दिन वो दयानंद जी का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ आयोजन हुआ था, कुछ जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया था, कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज़ की गई थी, तो उसमें कुछ लोगों को भोजन खिलाना था। तो भोजन बना था और भोजन बनने के बाद सबको वो भोजन खिलाना था, लेकिन शर्त ये थी कि जब तक दयानंद जी नहीं आ जाते तब तक जो है भोजन नहीं किया जाएगा। और उस दिन ये हाल हुआ कि दयानंद जी की ट्रेन लेट हो गई और बहुत देर से भोजन मिला। मतलब ऑलमोस्ट इन्होंने मेंशन किया है कि मेरी मरने जैसी हालत हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि मैं मर जाऊँगा भूख से। ये सारी चीज़ें उनके साथ हुई। उसके बाद दयानंद जी आए। दयानंद जी ने आने के बाद, दयानंद जी के आने के बाद लोगों ने भोजन किया, इन्होंने भी भोजन किया, लेकिन दयानंद जी ने भोजन नहीं किया। वो कुछ और सोच रहे थे। आकर के उन्होंने भोजन जो है काफ़ी देर बाद किया और इन लोगों को भोजन करने दिया। उसके बाद जो है दयानंद जी के पास जाते हैं योगानंद जी और उनसे पूछते हैं कि गुरुजी, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि आपके ऊपर भूख की वजह से किसी भी तरह की सिकन, किसी भी तरह का तनाव नहीं है। आप जो है किसी भी तरीके से भूख से बेहाल नहीं दिख रहे, ऐसा क्यों है? और अगर मुझे भूखा रहना पड़े, उन्होंने बोला कि अगर मुझे भूखा रहना पड़े तो हो सकता है कि मैं जो है एक आध दिन में ही मर जाऊं। तो दयानंद जी ने बोला कि ऐसा है कि भूख तो मुझे लगी थी, ट्रेन में जब सफ़र कर रहा था तो उसी समय मैं खा सकता था, लेकिन बात यह है कि वहाँ पे कई तरह के लोग होते हैं, तरह तरह के लोग उपस्थित होते हैं जिनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है, देखिए यहाँ पे फिर से फ्रिक्वेंसी की बात हो रही है। स्पंदन लिखा है उन्होंने कि उनका स्पंदन क्या है? वाइब्रेशन यानी फ्रिक्वेंसी। कुल मिला के एनर्जी और फ्रिक्वेंसी ही है। जहाँ एनर्जी है वहाँ वेव है, जहाँ वेव है वहाँ फ्रिक्वेंसी है। तो यहाँ पर जो उन्होंने बताया है वो यही है कि वहाँ पे लोगों का, जो दयानंद जी थे वो बता रहे हैं कि जो लोग थे वहाँ ट्रेन में, उनका जो वाइब्रेशन है, उनकी जो फ्रिक्वेंसी थी वो कुछ अलग थी। अब क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसी अलग थी, इस वजह से मैंने वहाँ पे भोजन नहीं किया, क्योंकि उसका कोई लाभ नहीं होता। वहाँ एनर्जी एक अलग लेवल पे थी, तो जो मेरे भोजन को इस लेवल पे नहीं रख सकती थी कि वो सात्विक रह जाता। क्योंकि जो भी एनर्जी वहाँ पे है, अल्टीमेटली है तो सब कण ही, उन्हीं कणों में एनर्जी है। तो वहाँ जो लोग हैं जिन कणों
की एनर्जी वहाँ पे व्याप्त है, वो एनर्जी जब इनके भोजन के साथ है, भोजन भी एक पदार्थ है, उसके साथ जब मिलेगी तो उसे क्या कर सकती है, दूषित कर सकती है, या उसकी एनर्जी फ्रिक्वेंसी, जैसी एनर्जी वो चाहते हैं अपने भोजन में वैसी एनर्जी जो है वो हो सकता है ना मिले। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने ये बोला कि मैं जो है ये नहीं करूँगा, भोजन नहीं करूँगा। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि योगानंद जी को ये सब सुन करके शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने कहा कि यार ये तो जो है बड़ी अजीब सी बात है। उन्होंने बोला कि अगर मुझे खाना ना मिले तो मैं तो मर ही जाऊंगा। तो स्वामी जी ने कहा कि तो तुम मर ही जाओ, तुम कभी ये मत समझो कि तुम अन्न की शक्ति से जीवित रहते हो। अगर तुम्हारे भीतर प्राण की शक्ति ना हो तो उसके बिना अन्न की शक्ति से तुम जीवित कैसे रह पाओगे। पेट में पाचन करने वाली जो शक्ति है वो किसकी है, उस परम कारण को जानो। कुछ दिनों के बाद युक्तेश्वर जी से उनकी मुलाकात हुई, और मुलाकात कुछ ऐसी थी कि वो गली में खड़े थे युक्तेश्वर जी, मतलब एक कोई साधु खड़ा था, उनको दिखाई दिया कोई साधु सा खड़ा है। और उसके बाद उन्होंने देखा कि अगर वो साधु वहाँ पे खड़ा है तो इनको लगा कि मुझे उसकी तरफ जाने का मन कर रहा है, उस तरफ मैं खिंचा जा रहा हूँ। तो वो उनकी तरफ खिंचे हुए चले गए, और ऐसा लगा जैसे कितने दिनों बाद वो मिले हैं और बहुत दिनों से एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है, तो वो योगानंद के साथ हो रही घटित होने वाली सारी घटनाओं को वो जानते थे। वो बता रहे थे, जब उनकी मुलाकात हो गई तो उन्होंने बताया कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ आश्रम में क्या क्या हो रहा है, और मैं जानता हूँ कि तुम कितने परेशान हो, लेकिन उन्होंने सलाह दी कि तुम वापस अपने घर लौट जाओ अभी के लिए। लेकिन योगानंद जी लौटने को तैयार नहीं थे। तो उन्होंने एक बात कही कि तुम चाहते हो कि मानव जाति के प्रति तुम्हारा प्रेम जो है इसी तरह से सबके पास पहुँचे, ज्ञान सबके पास पहुँचे, तो उस मानव जाति के प्रति जो तुम्हारा प्रेम है उससे अपने रिश्तेदारों को ही तुम क्यों वंचित करना चाहते हो। ठीक है, तो ये चीज़ बोल करके उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की। योगानंद जी जाना नहीं चाहते थे, लेकिन अल्टीमेटली युक्तेश्वर जी जो है मनाने में कामयाब रहे। उन्होंने बोला कि तुम 4 सप्ताह में ही मेरे पास आओगे कोलकाता में मेरे आश्रम में, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। और एक और महत्व, तो इस तरीके से मुलाकात हुई, मतलब उनको ऐसा लगा कि हाँ ये पता नहीं कब से कितने दिनों से मुझे जानते हैं, ये सारी बातें वो समझ गए। ठीक है, उसके बाद जो है इनको लगा कि हाँ यही कोई व्यक्ति हैं जो बहुत दिनों से, बहुत सदियों से मेरे, जिनके इंतज़ार में मैं हूँ और ये मेरे इंतज़ार में ये हैं, दोनों मिले ही इस तरीके से। ये उन्होंने व्याख्या की है, इसमें बताया है। इसीलिए मैं कहता हूँ कई बार कि गुरु आपको खोजता है, आप गुरु को नहीं खोजते। आपको स्वयं महसूस होता है, और वो भी जान जाते हैं कि हाँ तुम ही हो जिससे ज्ञान दिया जा सकता है, और तुम्हें महसूस होता है कि हाँ यही है जो मेरा उद्धार कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर समझाई गई है। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर थी जो हमें पता होनी चाहिए। युक्तेश्वर जी ने इनको बोला, योगानंद जी को, उनको ये बोला कि जिस तरीके से जो है, जब भी तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि जब भी कभी मैं अपने रास्ते से भटक जाऊं, ईश्वर के रास्ते से भटक जाऊं। सोचो, गुरु कह रहा है शिष्य से कि जब भी मैं कभी अपने ईश्वर के प्राप्ति के मार्ग से भटक जाऊं तो तुम मेरा सिर गोद में लेकर उस प्रियतम प्रभु के पास लौटने में मेरी मदद करना। ठीक है, जिसे हम दोनों पूजते हैं। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि जो गुरु है और जो शिष्य है, शिष्य के अंदर भी वही दिव्यता होती है जो गुरु के भीतर होती है। तो दोनों में ही क्षमता होती है, क्योंकि दोनों में ही क्षमता होती है इसलिए दोनों ही एक दूसरे के गुरु होते हैं। ठीक है, लेकिन शिष्य जो है अभी जागृत नहीं होता है, लेकिन उसमें संभावनाएं पूरी होती हैं, संभावनाएं, और वो पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म है वो सेट होता है शिष्य का भी। तो इसलिए होता यह है कि भटकने के रास्ते तो इस संसार में हमेशा बने रहते हैं, आप कभी भटक सकते हैं। तो इस वजह से युक्तेश्वर जी ने कहा कि अगर कभी मैं भटक जाऊं तो तुम मुझे उस रास्ते पे मत जाने देना, मुझे वापस ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पे ही ले चलना। ये चीज़ उन्होंने बताई। ठीक है, इसके बाद दयानंद जी ने आश्रम वासियों की उपेक्षा के कारण, दयानंद जी के आश्रम में जो है जहाँ रहते थे वो योगानंद जी, वहाँ पे आश्रम वासियों की उपेक्षा के कारण वो वहाँ से जतिनदा के साथ लौट आए। उन्होंने बोला कि मैं यहाँ रह नहीं पाऊंगा, यहाँ पे मुझे परेशानी हो रही है, अब मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ, और घर जा करके वापस मैं युक्तेश्वर जी के आश्रम की ओर जाऊंगा। तो जतिनदा के साथ वो फिर यहाँ से निकल गए। तो ये चैप्टर था, आप इसको पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, इसमें इनकी मुलाकात की बात बताई गई है। 2 बातें जो मोटी मोटी थी वो मैंने आपको बता दी। एक तो ये कि गुरु और शिष्य दोनों ही एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जो लास्ट में बताई, और एक वो कि जो अनुभव हमें होते हैं, अवेयरनेस की, जो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती, जिन चीज़ों को लेकर के हमें चिढ़ होती है, जो एक नेगेटिव चीज़ है हमारे कैरेक्टर के लिए, नेगेटिव चीज़ है कि हम किसी चीज़ को लेकर के चिढ़ते हैं, किसी चीज़ को अच्छा नहीं मानते, ये सारी चीज़ें हमें प्रॉब्लम करती हैं। राइट, तो ये सारी नेगेटिव चीज़ें किस तरीके से हमें परेशान करती हैं उनके बारे में बताया गया है। राइट, तो ये 2 चीज़ें ध्यान रखने लायक थी, बाकी और कुछ इसमें नहीं था। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।